हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मी परमानेंट न्यूज 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता है, मैं आप लोगों के संबंध में यानी कि संविदा कर्मियों के संबंध में उनके नियमितीकरण की न्यूज़ को लेकर के पल पल की अपडेट आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। इसलिए साथियों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो यदि पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल एक वीडियो अपलोड किया था और दोस्तों उस वीडियो में मैंने आपको सीएम साहब की एक छोटी सी क्लिप दिखाई थी, ठीक है ना। दोस्तों उस क्लिप में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सीएम साहब हैं वो अपनी कैबिनेट की बैठक करके यानी कि कैबिनेट की बैठक कंप्लीट करके बाहर आ रहे थे। तो दोस्तों बाहर निकलते ही हमारे कुछ संविदा कर्मियों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था, अपनी कुछ समस्याएं बताने के लिए, अपनी कुछ बातें उन तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों उस वीडियो में हमने यह देखा था कि जो हमारे सीएम साहब हैं उन्होंने हमारे संविदा कर्मियों के लिए एक उचित उत्तर नहीं दिया था, यानी कि उनको संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं दिया था। लेकिन साथियों उस वीडियो के बाद मैं आपको आज एक दूसरा क्लिप और दिखाने वाला हूं हमारे सीएम साहब का। दोस्तों उस क्लिप को देखने के बाद जो हमारे संविदा कर्मी हैं उनको यह लगेगा कि वाकई में जो हमारे सीएम साहब हैं वो संविदा कर्मियों के विषय में कुछ ना कुछ सोच जरूर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपको इतना तो पता ही होगा, कैबिनेट बैठक में संपूर्ण बैठक हो गई थी, लेकिन संपूर्ण बैठक में ठेका प्रथा के बारे में चर्चा हुई थी, ठीक है ना। कहीं पर भी दोस्तों संविदा कर्मियों के बारे में चर्चा नहीं हुई थी। जो कुछ भी चर्चा हुई थी दोस्तों उसके विषय में कोई फाइनल निर्णय नहीं आया था, ठीक है। लेकिन साथियों आज की इस क्लिप में मैं आपको सीएम महोदय के मुख से यह सुनवाऊंगा कि संविदा कर्मियों के विषय में वो क्या सोचते हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक स्टेप को समझिएगा ताकि आपको ये पूरा डिटेल समझ में आ जाए और बिना स्किप किए इस वीडियो को देखना है, ठीक है। देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको इसमें 2-4 पॉइंट मैंने लिख दिया, उनको बता देता हूं किस किस के विषय में मैं चर्चा करूंगा आज के इस वीडियो में। पहले तो कर्मियों ने खुद की वार्ता, मैंने आपको कल बताया था, कल के वीडियो में बताया था कि जो हमारे संविदा कर्मी हैं उन्होंने खुद ने वार्ता की थी, किससे? सीएम साहब से, ठीक है ना। उसके बाद सीएम साहब का आज का मैं आपको ऐलान बताऊंगा। दोस्तों आज एक ऐसी वीडियो की क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूं जिसमें सीएम साहब ने हमारे कुछ संविदा कर्मियों को लेकर के एक छोटा सा ऐलान किया, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों परमानेंट लेटर कब तक आएंगे? बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार ये पूछते हैं कि सर 15 वर्ष वाले जो कैंडिडेट हैं उनका काम तो कंप्लीट हो गया, तो फिर उनके परमानेंट लेटर कब तक आएंगे? तो इसके विषय में भी बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों 15 वर्ष, 9 वर्ष और 5 वर्ष वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए खुशखबरी की बात क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको इन पॉइंटों को क्लियर करा देता हूं। उसके बाद दोस्तों आपको वीडियो के अंत में या फिर वीडियो के मिडिल स्टेज में दोस्तों मैं आपको उस वीडियो की क्लिप को दिखा दूंगा, वो वीडियो के अंत में या फिर वीडियो के मध्य वीडियो में देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। देखिए साथियों, पहले एक एक पॉइंट को क्लियर कर लीजिए। कर्मियों ने खुद वार्ता की थी, ये तो दोस्तों आपको कल मैंने बता दिया था। सीएम का ऐलान दोस्तों मैं आपको वीडियो के अंत बता दूंगा या फिर वीडियो के मध्य में बता दूंगा, ठीक है ना। परमानेंट लेटर को लेकर के कब तक उनका जो परमानेंट लेटर वो कब तक आएगा इसको समझ लीजिए। देखिए साथियों, जो आपका परमानेंट लेटर है 15 वर्ष वाले जो कैंडिडेट है जिनको 15 वर्ष का अनुभव है, दोस्तों आपका परमानेंट लेटर बस जो दिन जा रहा है वही जा रहा है, किसी भी दिन रिलीज हो सकते हैं, इस बात को समझ लीजिएगा। आपका कंप्लीट काम हो चुका है, यानी कि 110% काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आपका परमानेंट लेटर बस कुछ ही दिनों में आने वाला है, ऐसा समझ लीजिए साथियों। आपका 1, 2, 3 या जो दिन भी आपके निकल रहे हैं साथियों, वो ये मान लीजिए बस निकल ही रहे हैं, ठीक है ना। किसी भी दिन आपका परमानेंट लेटर आ सकता है दोस्तों। मैं आज की तो नहीं कह सकता, आज का दिन तो नहीं आएगा, लेकिन साथियों आपका कल भी आ सकता है और परसों भी आ सकता है और दोस्तों 2 दिन बाद भी आ सकता है, ठीक है ना। देखिए साथियों, आपके परमानेंट लेटर को लेकर के जो हमारा विभाग जो है काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन साथियों हमारा विभाग इसके अलावा जो हमारे 9 वर्ष वाले कर्मचारी थे, जो कैंडिडेट हैं दोस्तों, उनके संदर्भ में भी कुछ प्रक्रिया को लेकर अभी गंभीर है, ठीक है ना। क्योंकि साथियों अभी उनका परमानेंट का प्रोसीजर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो दोस्तों आपका तो सिर्फ उनको परमानेंट लेटर रिलीज करना है, आपका काम तो लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन साथ ही जो आपके साथ साथ जो आपके भाई हैं 9 वर्ष वाले कैंडिडेट, तो उनका काम भी तो कंप्लीट होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जो सीएम गहलोत जी हैं उनके कानों तक ये संविदा कर्मियों की बात पहुंच चुकी है। तो 9 वर्ष वाले जो कर्मचारी हैं दोस्तों, आप बेफिक्र रहिए, आपका भी यहाँ पर परमानेंट यानी नियमितीकरण होगा, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों जो हमारे सीएम साहब है वो खुद ये चाहते हैं कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनका नियमितीकरण हो जाए। अब बात करते हैं साथियों 15 वर्ष, 9 वर्ष और 5 वर्ष वाले कैंडिडेट की। तो देखिए साथियों, आप लोगों के लिए खुशखबरी वाली पॉइंट क्या है? देखिए साथियों, जो मैं अभी आपको वीडियो बताऊंगा उस वीडियो में आप लोग हमारे सीएम साहब के मुख से ये सुनोगे कि जो संविदा कर्मी है उनको मैं संविदा कर्मियों से परमानेंट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो साथियों जब संविदा कर्मियों को वो परमानेंट कर रहे हैं तो संविदा कर्मी 15 वर्ष, 9 वर्ष और 5 वर्ष वाले सारे के सारे इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। अब साथियों 5 वर्ष वाले कैंडिडेट के लिए क्या खुशखबरी है वो मैं आपको बताऊंगा, और 9 वर्ष वाले के लिए क्या खुशखबरी है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और 15 वर्ष वालों का तो काम कंप्लीट हो गया ही, ठीक है। अब 9 वर्ष वाले की यदि हम बात करें तो साथियों 9 वर्ष वाले की फाइल 1-2 दिन में साथियों वहां से अप्रूवल हो जाएगी राज्यपाल महोदय के पास से, ठीक है ना। आप चिंताग्रस्त ना होइए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो साथियों 5 वर्ष वाले कैंडिडेट हैं, 5 वर्ष वाले
कैंडिडेटों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा साथियों, जो आपकी फाइल डीओपी में चल रही है, कहाँ पे चल रही है? डीओपी में चल रही है दोस्तों। डीओपी में इसलिए चल रही है क्योंकि अभी आप लोगों की फाइल 2-3 स्टेज से गुजरनी है, ठीक है ना। लेकिन साथियों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए, उस पार्टी को वोट दीजिए, ठीक है। लेकिन साथियों यदि राजस्थान में यही गवर्नमेंट दोबारा से रिपीट होती है तो दोस्तों मैं 110% कह सकता हूँ जो 5 वर्ष वाले कैंडिडेट हैं वो दोस्तों अपना नियमितीकरण करवा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन साथियों इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। यदि ये गवर्नमेंट दोबारा से रिपीट होती है राजस्थान में तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जितने भी 5 वर्ष वाले कर्मचारी आपको बस धरना प्रदर्शन करना है धुआंधार, ठीक है ना। क्योंकि साथियों आपको पता होना चाहिए ये जो 5 वर्ष वाले कर्मचारी हैं उनको परमानेंट करने का जो बयान था वो खुद सीएम महोदय का था, ठीक है ना। और साथियों अभी भी जो मैं आपको इसमें एक बयान दिखाऊंगा इस वीडियो में, उसमें ये सीएम महोदय ये कहेंगे कि जो हमारे संविदा कर्मी उन सभी को मैं परमानेंट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो साथियों ये बयान भी हमारे संविदा जो है सीएम महोदय का है। तो साथियों आप इस बेस पे अपना धरना प्रदर्शन करके अपने आप को भी नियमितीकरण की प्रक्रिया में ला सकते हैं। और साथियों वैसे भी आपका लगभग 70% काम नियमितीकरण की प्रक्रिया का कंप्लीट हो चुका है। और साथियों जब ये गवर्नमेंट रिपीट हो गई तो ये मान लीजिए आपका भी काम सॉलिड हो जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए साथियों आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि जो 5 वर्ष वाले कैंडिडेट है साथियों उनकी भी समस्या हमारे सीएम महोदय के कानों तक जा चुकी है, ठीक है ना। इसलिए साथियों आप लोगों के विषय में भी वो जरूर सोचेंगे, लेकिन आपको कुछ ऐसी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा जिससे सीएम साहब आप लोगों के विषय में सोचने के लिए मजबूर हो जाएं। लेकिन साथियों अभी आपको नहीं करने, अभी आप लोगों को धैर्य बना के रखिएगा। यदि गवर्नमेंट रिपीट होती है तो ये मान लीजिए कि आपका काम भी हो गया, 110% आपका नियमितीकरण होगा, टेंशन ना लीजिएगा। और जो हमारे 15 वर्ष वाले कैंडिडेट हैं, 9 वर्ष वाले कैंडिडेट हैं, इनका तो निपटारा अभी हो लेगा, ठीक है ना। जो बकाया 5 वर्ष वाले कैंडिडेट रहेंगे उनका निपटारा दोस्तों आचार संहिता के बाद हो जाएगा, क्योंकि आपकी फाइल जो है डीओपी में है और एक ड्राफ्ट दोस्तों आपका वित्त विभाग में लगा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आप भी चिंता ना करें। हालांकि ये तो मैं भी समझता हूँ कि जब 15 वर्ष वाले और 9 वर्ष वाले कैंडिडेटों को परमानेंट कर रही है गवर्नमेंट, तो 5 वर्ष वाले कैंडिडेट के साथ तो अन्याय हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, ठीक है ना। सब कुछ सही होगा, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। अब चलिए साथियों मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ। सुविधा कर्मी थे, सुविधा कर्मी लगभग 1 लाख लोग होंगे, उनके लिए उनके रास्ते खोल दिए, पक्के होने के रास्ते खोल दिए हम लोगों ने, पक्के होने के रास्ते खोल दिए। सुविधा कर्मी की छूट दे रहे हैं उनको, वो पक्के हो जाएंगे। और तो ठेका प्रथा खत्म होने कर दी है। अस्पताल में जब भाइयां काम करती है 15-20 साल से 55 साल की हो गई है, ज्यादा हो गई है, 5,000 मिलते हैं उनको, 6,000 मिलते हैं। 6,000 लेता 15,000, 20,000 लेता सरकार से, 5,000 देता उनको। हमने ठेकेदार प्रथा ही खत्म कर दी है और हम उनको भी जो है। तो साथियों अपने पूरा वीडियो क्लिप सुना होगा, ठीक है। इस पूरे वीडियो क्लिप में जो हमारे संविदा कर्मी थे उनके संबंध में वार्ता हुई है और जो ठेका प्रथा वाले कर्मचारी थे उनके संबंध में वार्ता हुई है, ठीक है ना। संविदा कर्मी के संबंध में वार्ता होने का सीधा सीधा मतलब यह साथियों कि हमारे सीएम गहलोत जी संविदा कर्मी के बारे में सोचते तो हैं, कुछ ना कुछ तो सोचते हैं, ठीक है ना। यानी कि उनके कानों में बात तो जा चुकी है 15 वर्ष 9 वर्ष और 5 वर्ष वाले कर्मचारियों को लेकर के, ठीक है। तो यही अपडेट थी साथ। यदि इसके अलावा कोई अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए साथियों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।